स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। क्या महागठबंधन में शामिल होंगे नीतीश कुमार? तेज प्रताप के बयान के बाद जगदानंद सिंह ने कही बड़ी बात। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। सांसद नवनीत राणा और उनके पति को किया गया गिरफ्तार। हनुमान चालीसा को लेकर हुआ था बवाल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। शरद पवार का बड़ा बयान, बोले धार्मिक नफरत भड़काने के लिए सभी को दिखाई गई कश्मीर फाइल्स फिल्म। एक और बड़ी अपडेट, यूपी बीजेपी को मायावती की रणनीति और वोट का मिला फायदा। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। आरजेडी का अमित शाह पर तंज, शिवानंद तिवारी बोले जो कभी तिरंगा नहीं पकड़े उन्हें अमृत महोत्सव मनाते देखना अच्छा लगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। कमलनाथ ने किया ऐसा दावा कि सकते में आ सकती है बीजेपी, मच सकता है सियासी घमासान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। नीतीश कुमार का पता बदला, खाली किया सीएम आवास, अब 7 सर्कुलर रोड वाले बंगले में हुए शिफ्ट। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। क्या महागठबंधन में शामिल होंगे नीतीश कुमार? तेज प्रताप के बयान के बाद जगदानंद सिंह ने कही बड़ी बात। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते शुक्रवार को राबड़ी आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। यहां कई दलों के नेता पहुंचे हुए थे। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी के साथ मीसा भारती भी थी। नीतीश कुमार ने इस मौके पर बैठकर सबसे बातें की। इस पूरे कार्यक्रम के बाद अब बिहार के सियासी गलियारों में अलग अलग चर्चा है। हालांकि शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कह दिया है कि सिर्फ इफ्तार था और ऐसे मौके पर तो जाते ही हैं। इसी बीच तमाम कयास और अटकलों को लेकर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने शनिवार को कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए आरजेडी में कोई कुर्सी खाली नहीं है। उन्होंने कोई पद नहीं मिलने वाला है। पार्टी में कोई भी आ सकता है, लेकिन उनके लिए कोई पद खाली नहीं है। बता दें कि जगदानंद सिंह ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार समाप्ति के कगार पर हैं। बता दें कि उधर इफ्तार के दिन शुक्रवार को लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने यह बयान दिया था कि नीतीश कुमार से सीक्रेट बात हुई है, जल्द ही सरकार बनेगी। इसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि आरजेडी के लोग क्या बोलते हैं, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लंबे समय से सरकार चली आ रही है। इफ्तार में शामिल होना अच्छी बात है, इससे सभी धर्मों का सम्मान होता है, लेकिन इस पर राजनीतिक कयास लगाना सही नहीं है। चलिए अगली खबर। सांसद नवनीत राणा और उनके पति को किया गया गिरफ्तार। हनुमान चालीसा को लेकर हुआ था बवाल। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में मस्जिदों में बजने वाले लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद बढ़ गया है। बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे का आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दोनों की बांद्रा कोर्ट में पेशी होगी। मुंबई पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को हिरासत में लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। बता दें कि गिरफ्तारी से पहले दोनों को खार पुलिस स्टेशन लाया गया था। हिरासत में लिए जाने के दौरान नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें घर से जबरन उठा लिया। इसको लेकर उन्होंने पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से भी मदद मांगी है। बता दें कि पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक नवनीत राणा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जो भी कोई शख्स अवैध बातें कर या बेहूदगी से निशाना बनाता है और ऐसे भाषण या बयान से परिणाम स्वरूप उपद्रव हो सकता है, उसके खिलाफ ये धारा लगाई जाती है। बता दें कि इस मामले में दोषी व्यक्ति को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है। बताया जा रहा है कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ अब गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती है। चलिए अगली खबर। शरद पवार का बड़ा बयान, बोले धार्मिक नफरत भड़काने के लिए सभी को दिखाई गई कश्मीर फाइल्स फिल्म। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म सभी को धर्म नफरत भड़काने के लिए दिखाई गई। हाल ही में कोल्हापुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान फिल्म कश्मीर फाइल्स भाजपा के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए दिखाई गई। सौभाग्य से कोल्हापुर के लोगों ने इस राजनीति को खारिज कर दिया। बता दें कि उन्होंने कहा है कि 1990 के दशक की शुरुआत में जब जम्मू कश्मीर में उग्रवाद तेज हुआ, तब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार को भाजपा का समर्थन प्राप्त था, लेकिन ये तथ्य छिपा हुआ है।
बता दें कि एनसीपी प्रमुख ने कहा है कि लोगों के बीच अंदरूनी कलह फैलाने की साजिश है। दिल्ली की सत्ता केजरीवाल के पास है, लेकिन गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है। जिन लोगों पर यह जिम्मेदारी है वो इसे ठीक से नहीं निभा पाए। इससे पता चलता है कि देश में अस्थिरता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश की राजधानी दिल्ली के सांप्रदायिक दंगे से बचाने में विफल रहे हैं। पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एनसीपी की एक रैली में बोलते हुए पवार ने जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले दिल्ली सांप्रदायिक तनाव के कारण जल रही थी। दिल्ली राज्य मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा नियंत्रित है, लेकिन इसकी पुलिस अमित शाह द्वारा नियंत्रित केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। शाह शहर के सांप्रदायिक दंगे से बचाने में विफल रहे। अगर दिल्ली में कुछ होता है तो दुनिया में संदेश जाता है। दुनिया कल्पना करेगी कि दिल्ली में शांति है। चलिए अगली खबर। यूपी में बीजेपी को मायावती की रणनीति और वोट का मिला फायदा। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जीत दिलाने में बहुजन समाज पार्टी सहयोगी पार्टियों ने निषाद पार्टी और अपना दल से ज्यादा मददगार साबित हुई है। बता दें कि वहीं किसान आंदोलन और लखीमपुर फैक्टर से बीजेपी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव की समीक्षा में ये बात सामने आई है। यूपी बीजेपी ने चुनाव के नतीजों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें इसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जिससे पार्टी को नतीजों के तह तक पहुंचने में मदद मिलेगी और आगे 2024 के लिए रेड मैप तैयार करने में वो बातें अहम होंगी। बता दें कि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि पार्टी एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने नतीजों की समीक्षा शुरू की तो उन बातों को जानने की कोशिश की है जिसकी वजह से पार्टी को कुछ सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। जानकारी के अनुसार पार्टी ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजी है। चलिए अगली खबर। आरजेडी का अमित शाह पर तंज। शिवानंद तिवारी बोले, जो कभी तिरंगा नहीं पकड़े उन्हें अमृत महोत्सव मनाते देखना अच्छा लगा। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए बड़ी बात कह दी। बता दें, शनिवार को बीजेपी की ओर से कुंवर सिंह की संघर्ष भूमि जगदीशपुर में एक साथ 75,000 तिरंगा लहराने का कीर्तिमान बनाया गया। वहीं दूसरी ओर शिवानंद तिवारी ने तंज वाले अंदाज में ऐसी सियासी बात कह दी जिसके बाद सियासी संग्राम होना तय माना जा रहा है। बता दें कि शिवानंद तिवारी ने अमित शाह को भोजपुर आगमन पर कहा है कि अमित शाह की रैली बहुत महंगी थी, संभावित बिहार की अब तक की सबसे महंगी रैली थी। जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में कभी तिरंगा नहीं पकड़ा, आज उनके हाथ में तिरंगा लेकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाता देखकर अच्छा लगा। बता दें कि शिवानंद तिवारी ने तंज वाले अंदाज में लगे हाथों रजत की बोछा उपचुनाव में हुई जीत की भी चर्चा कर दी। उन्होंने कहा है कि 16-17 वर्षों से बिहार के शासन का बागडोर भाजपा के हाथ में है। इसके बावजूद अमित शाह रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर लोगों को डरा रहे हैं, जिसे सुनकर हंसी आई। तिवारी ने कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में रजत गठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई थी। अभी विधान परिषद के चुनाव में हमारी कामयाबी और उसके बाद बोछा की हमारी भारी जीत से अमित शाह सशंकित हो गए हैं।